बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताती हूँ मिक्स चार बनाने का तरीका। इस तरीके से आप चार बनाएंगे तो चार ना ख़राब होगा, ना इसका रंग काला होगा। आप इसको सालों तक बगैर किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकेंगे। बिल्कुल बाज़ार की तरह का चार अब आप घर में आसानी के साथ बना सकेंगे। तो अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज के रेसिपी यानी चार बनाने का तरीका। इनके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमारे पास आधा किलो सब्ज़ मिर्च। इसको आप धोकर साफ कर लें। अच्छी फ्रेश किस्म की सब्ज़ मिर्च लें जो लंबे साइज़ की हो, गले सड़ी ना हो, ख़राब ना हो और ना ही ये सुरख हो। इनको आप धोकर साफ कर लें और फिर आप इनको खुश्क कर लें। इनका पानी जो है वो आप किसी सूती कपड़े के साथ अच्छी तरह जज़ब कर लें और फिर आप इसको काट लें। इसको आप छुरी के साथ दरमियान से काट लें। काटते हुए आप ख्याल रखें कि आपने इसको फुल नहीं काटना, सिरे से आप थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दें और बाकी हिस्सा आप काट लें। देखें इस तरह इतनी आप हरी मिर्च को काट लें। इसी तरह बाकी मिर्चें भी काट कर एक साइड पर रख दें। अब आप लीमू लें आधा किलो। इसको आप धोकर साफ कर लें। अच्छी फ्रेश किस्म के लीमू हो, लीमू कच्चे ना हो और ना ही गले सड़े हों, नरम ना हो। आप इनको धोकर साफ कर लें और फिर आप इनको काट लें। देखें इस तरह आप इसको दो टुकड़ों में काट लें। अगर लीमू ज़्यादा बड़े हैं तो आप इसको चार टुकड़ों में भी काट सकते हैं। अब आप मैंगो लें, कच्चे मैंगो। इसको आप धोकर साफ कर लें और फिर आप इसको काट लें। अगर आपने बाज़ार से कटे हुए मैंगो लाने हैं तो आप इसको सूती कपड़े पर डालकर खुश्क कर लें। इसको गिर्द से मैल और गिरदो गुबार जो है वो साफ कर लें। देखो आप इसको खूब अच्छी तरह इसे मिस लें और इसके आप खुश्क कर लें। मैंगो को अच्छी तरह साफ करने के बाद अब आप इसको छुरी के साथ इसके कोई रफ हिस्से हैं तो आप इसको काट लें। देखें इस तरह आप मैंगो को अच्छी तरह साफ करें ताकि चाट जो है वो ख़राब ना हो, अच्छा और बेहतरीन चाट तैयार हो। अगर मैंगो के सिरे में या कोई हिस्सा ख़राब हो तो आप इसको छुरी के साथ इससे काट सकते हैं। इस तरह का हिस्सा आप काट कर एक साइड पर रख दें। अब आप इसको एक बर्तन में डालकर एक साइड पर रख दें। पहले आप सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार कर लें। पहले हम चीज़ें तैयार करते हैं और फिर हम चार बनाते हैं। अब हमारी चीज़ें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। मिर्चें, मैंगो और लीमू ये तैयार हो चुके हैं। इसी तरह आप इन सब चीज़ों को काट लें। काटने के बाद अब आप आम और लीमू के एक साइड पर रख दें और मिर्चों में आप थोड़ा सा नमक भर लें। नमक के अंदर आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं और वैसे भी आप नमक भर सकते हैं। देखें इस तरह आप इनका मुंह खोलकर आप इसमें थोड़ा थोड़ा नमक डालते जाएं। इसी तरह आप सारी मिर्चें जो हैं वो तैयार कर लें। फिर आप चूल्हे पर कोई भी ऐसा बर्तन रखें जिसमें आप चार जो है वो आसानी के साथ बना सकें। इसमें आप एक कप सरसों का ऑयल डालकर आप इसमें लहसुन आधा कप डालकर इसको ब्राउन कर लें। लहसुन डालने के बाद अब आप इसमें प्याज 2 से 3 अदद काट कर डालें और इनको ब्राउन कर लें। इन्हें आप 3 से 4 मिनट तक ब्राउन करें ताकि इनका कलर जो है वो अच्छी तरह चेंज हो जाए। फिर आप चूल्हा कम कर दें और आप इसमें हल्दी डाल लें। हल्दी 3 से 4 चम्मच डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। फिर आप इसमें मज़ीद तेल डाल दें। बाकी तेल डालने के बाद आप इसको गरम कर लें। फिर आप इसमें मिर्चें डालकर इसको फ्राई कर लें। मिर्चों का आप 3 से 4 मिनट तक इसमें फ्राई करें। फिर आप इसमें लीमू कटे हुए डाल लें। इसको आप मज़ीद 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लें। चूल्हा जो है वो धीमा रखें और इन्हें आप नरम कर लें। इसके बाद आप इसमें सुरख मिर्च दानेदार भी डाल सकते हैं, पीसी भी डाल सकते हैं। सुरख मिर्च आप इसमें डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। सुरख मिर्च 3 से 4 चम्मच इसमें शामिल करें और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप चूल्हे से उतार लें। फिर आप इसमें मेथी दाना, खुश्क धनिया और
ज़ीरा साबुत शामिल कर लें। साथ में आप इसमें कलवंजी भी डाल लें और फिर आप इसमें सौंफ डाल लें। इन सारी चीज़ों को डालकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को डालते हुए आप बर्तन को चूल्हे से नीचे उतार लें और फिर आप इसको डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद आप इसमें कटे हुए आम शामिल करें। कच्चे आम के टुकड़े डालने के बाद अब आप इसको मिक्स करें। इन सारी चीज़ों को आप चम्मच चलाएं और खूब अच्छी तरह इसको तेल के अंदर मिक्स कर लें। देखें सारी चीज़ें और मसाले को खूब अच्छी तरह यकजान करें। अब आप इसमें नमक डाल लें। नमक आप आधा कप इसमें डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। नमक आप टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। इसको डालकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर आप इसमें इमली 1 पाव शामिल करें। इमली डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। चम्मच के साथ आप इसकी इमली की गिटलियाँ अलग कर लें और बाकी आप सरसों का तेल डाल लें। टोटल आपने 1 लीटर सरसों का तेल इसमें इस्तेमाल करना है। इसको आप इमली के ऊपर तेल डालने के बाद आप इसको चम्मच के साथ अलग करें ताकि सारी गिल्टियाँ जो हैं वो अलग हो जाएं और फिर आप इसको चार के अंदर अच्छी तरह जज़ब कर लें, मिक्स कर लें। अब आप जिस बर्तन में चार महफूज करना है इसको आप 2 बार साफ़ कर लें। आप प्लास्टिक का कोई भी बर्तन लें, इसे 2 बार साफ़ करें, ये गीला ना हो। अगर गीला होगा तो चार ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर आप चार डालने के बाद अब आप 1 लीटर बोतल सिरका शामिल करें। सिरका डालने से चार जो है वह आप जितनी देर चाहें इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होगा। ये चार को गलने में भी मदद करेगा और महफूज भी रखेगा। इसको आप डालकर आप अच्छी तरह मिक्स करें और चार को आप इसके अंदर डुबो दें। इस तरह आप चार तैयार कर लें। अब हमारा चार जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। अब आप इसका ढक्कन बंद करके इसको एक साइड पर रख दें। दूसरे एक दिन छोड़कर यानी तीसरे दिन आप चार का ढक्कन दोबारा ओपन करें और इसको आप मिक्स करें। चार को आप एक दफ़ा तीसरे दिन मिक्स कर लें और फिर इस तरह आप चार जो है महफूज कर सकते हैं। इसे आप सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जब आप चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बिल्कुल बाज़ार की तरह का चार जो है वो तैयार हो चुका है। इसको आप खानों के साथ ये आपके हर खाने का ज़ायका जो है वो दुबाला करेगा। इस तरीके से आप चार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप इसको सालों तक इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल अपनी असली हालत में रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी चार बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, नए तरीके के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।